आज उत्तर प्रदेश की राजनीति का सुपर संडे है। आज भी उत्तर प्रदेश में नेताओं की अदला बदली और नए चेहरों की राजनीतिक एंट्री हुई है। बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाली लिस्ट में दारा सिंह चौहान का नाम भी जुड़ गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एटीएस के चीफ रहे आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने बीजेपी का दामन थाम लिया। असीम अरुण योगी आदित्यनाथ के नजदीकी माने जाते हैं। हो सकता है बीजेपी इन्हें चुनाव लड़ने का मौका भी दे। असीम अरुण के बहाने आज बीजेपी ने दंगों की राजनीति पर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहां तक कह दिया कि समाजवादी पार्टी में जाने वाले दंगा करवाते हैं और बीजेपी में आने वाले दंगे रोकते हैं। हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और कैराना मुजफ्फरनगर का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? बीजेपी के लिए यह ऐसा सियासी मुद्दा है जो हिंदू वोट का माइलेज बढ़ाने वाला साबित होता है। 2017 के चुनाव में भी बीजेपी के लिए कैराना और मुजफ्फरनगर सबसे प्रमुख मुद्दा था और इस बार भी यूपी चुनाव में सबसे ऊपर है। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह है कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की गिरफ्तारी, जिन पर कई गंभीर आरोपों के बावजूद उन्हें अखिलेश यादव ने टिकट दिया था। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा निशाना अखिलेश यादव पर है। बीजेपी पहले ही फर्क साफ है कि अभियान के साथ ये बताती और जताती रही है कि समाजवादी पार्टी के राज में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने आज अपने चुनावी तर्कश से एक तीर और दे मारा, कैराना में पलायन वाला। पिछले कुछ महीनों में कैराना में हिंदुओं की घर वापसी को बीजेपी एक बड़ी जीत के तौर पर पेश कर रही है और योगी आदित्यनाथ को उम्मीद है कि कैराना के मुद्दे पर लोगों के वोट बीजेपी को मिल सकते हैं। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। अकेले योगी आदित्यनाथ ही नहीं, पूरी बीजेपी इस बात पर हमलावर है कि समाजवादी पार्टी में दंगों के आरोपी शामिल हुए और अखिलेश ने उन्हें टिकट दिया है। समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की कल्पनाशीलता है कि सदैव अपने नेतृत्व को और अच्छा करने के लिए, जिसमें दोनों चीज शामिल हैं, जो नेतृत्व है उनको मांझना और जो मेरे जैसे नए लोग हैं उनको शामिल करना। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मेरी तरह विशेषज्ञों को, प्रोफेशनल्स को और प्रतिनिधित्व के लिए सभी समाज के लोगों को जोड़ा गया है और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यद्यपि मेरी 9 साल की सेवा अभी बची हुई थी, मेरे बारे में संगठन ने एक कल्पना की, मुझे सुझाव दिया, उस सुझाव पे मैंने विचार किया। मुझे लगा कि ये सुझाव ऐसा है, कठिन रास्ता है लेकिन चलने लायक है, बहुत संतुष्टि मिलेगी, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। यूपी में एटीएस के चीफ रहे आईपीएस अधिकारी असीम अरुण सरकारी नौकरी छोड़कर बीजेपी में आज शामिल हुए। हो सकता है बीजेपी असीम अरुण को चुनावी मैदान में उतार दे। असीम अरुण से बीजेपी को कितना सियासी लाभ होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन बीजेपी में ज्वाइन करने के मौके पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त निशाना साधा। असली सवाल ये खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं।
सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। कैराना से एसपी विधायक नाहिद हसन को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो नामांकन से संबंधित काम के लिए कलेक्ट्रेट दफ्तर जा रहे थे। 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन नाहिद हसन की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी ने उनकी बहन को अपना उम्मीदवार बनाया है ताकि गिरफ्तारी को सियासी मुद्दा बनाकर समाजवादी पार्टी को चुनाव में लाभ मिल सके। और दूसरी तरफ बीजेपी भी इस मुद्दे को अपने तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश में है। एक दिन पहले ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनता से सवाल किया था कि क्या मुजफ्फरनगर दंगों को वापस कराना चाहते हो। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो लिस्ट जारी हुई है उसे देख करके मैं ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश चौकन्ना हो गया है, चौंक गया है। 2017 से पहले जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की विशेष तौर से स्थिति थी, यह टेलर दिखाने का काम किया गया है पहली लिस्ट के माध्यम से कि हम अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते। यह श्री अखिलेश यादव जी का स्पष्ट संदेश है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के सपने का मतलब है फिर से दंगाराज, फिर से गुंडाराज, फिर से अपराधी राज। मगर समाजवादी पार्टी ने ठान लिया है कि कैराना से वो नाहिद के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे। नाहिद ना सही तो उनके परिवार का कोई सदस्य ही सही। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। तो ये मानकर चलिए कि आने वाला समय कैराना में पलायन के मुद्दे पर, दंगों के मुद्दे पर और अपराध के मुद्दे से भर जाने वाला होगा। कैराना से शरद मलिक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।